आज किसी को नौकरी मिलती है किसी ऐसे शोबे में कि जी ये मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है, मेरा ये बेटा इंजीनियर बन चुका है, मेरा ये बेटा आर्मी में कैप्टन बन चुका है, मेरा ये बेटा टीचर बन चुका है, मेरा ये बेटा फुला बन चुका है। लेकिन आखिर है नौकर रब्बे काबा की कसम है जिसने अल्लाह का कुरान सीने में महफूज कर लिया, जिसने अल्लाह का कुरान जबान पर सजा लिया है, जिसने अल्लाह का कुरान अपना जेवर बनाया है, रब्बे काबा की कसम वो नौकर नहीं बना बल्कि इमाम बना है। क्या बना है भाई? इमाम बना है। कोई 17 ग्रेड का ऑफिसर लाइन में खड़ा हो, उसे कहो कि जनाब आइए इमामत कराइए, वो कहता कि नहीं नहीं जी मैं नहीं करा सकता। कोई 16 ग्रेड का ऑफिसर आए, जनाब इमामत कराइए, वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं करा सकता। भाई फुला आ जाए, वो कहता जी मैं नहीं करा सकता। SHO साहब आप आइए, वो कहता जनाब मैं इमामत नहीं करा सकता हूँ। DSP साहब आप आइए इमामत कराइए, वो कहता जनाब नहीं नहीं मैं इमामत के लायक नहीं हूँ। बल्कि कोई SP साहब आए इमामत कराइए, वो कहता जनाब नहीं नहीं मैं इमामत के लायक नहीं हूँ। अल्लाह तो क्यों इसको लायक नहीं बनाया? इसकी नौकरी भी अच्छी है, इसका पैसा भी अच्छा है, इसके पास गाड़ी भी अच्छी है, इसके पास बंगला भी अच्छा है, लेकिन ये मदरसे का तालिब इल्म पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं, पहनने के लिए पाँव में चप्पल अच्छी नहीं है, पहनने के लिए टोपी अच्छी नहीं है। लेकिन रब्बे काबा की कसम है आज सारे के सारे ऑफिसर पीछे खड़े हुए हैं। नमाज का टाइम आता है, अल्लाह अकबर कहकर कद कामती सला हो गई है, सफे बन चुकी है। सफे बनने के बाद अब इमामत का वक्त आया है। वही बच्चा जिसकी टोपी भी फटी हुई थी, वही बच्चा जिसकी चप्पलें भी टूटी हुई थी, वो बच्चा कि जिसके कपड़े भी फटे हुए थे, वो बच्चा जिसका मकान भी अच्छा नहीं था, जिसका रहना सहना भी अच्छा नहीं था, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन आज इमामत की बारी आई है, सारे के सारे ऑफिसरों को पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह ने कहा वो बच्चा जो तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मुसल्ले पर खड़ा कर बता दिया अगर मेरी नजर में अफजल है तो ये कुरान का हाफिज है, मेरी नजर में अगर अफजल है कुरान पढ़ने वाला अफजल है, मेरी पैगंबर की नजर में अफजल है तो यही शख्स है कि जिसने अल्लाह का कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक अपने सीने के अंदर अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम हज़रात बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। कुरान तेरे चेहरे का दीवान नजर आया, आका तेरी सीरत तेरी सूरत का उन्वान नजर आया। वह शम्स है चेहरा माज़ाग है आँखें, कुरान के चेहरे में कुरान नजर आया। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आपकी इस मस्जिद बिलाल मस्जिद में पहली मर्तबा आप हजरात से मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह इस इदारे को और जितने हजरात इसकी काविशों में लगे हुए हैं अल्लाह इन सबको तरक्की अता फरमाए।
मेरे अजीजों, आज इस मस्जिद में चंद बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है। जबरदस्त। भले आप थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। माशाल्लाह अच्छे खासे नौजवान हो, टेक लगा कर बैठे हैं। कौन सा आगे हो जाओ, आगे आ जाओ। और इंतजामिया से ये दरखास्त है कि ये जो इधर उधर बच्चे नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, इनका भी कोई बंदोबस्त किया जाए। आगे आ जाए बेटा, आप भी आगे आ जाए, आगे आ जाए। आगे आ जाए भाई, ये भी आगे आ जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जिन बच्चों को कुरान करीम की दौलत नसीब की है वो दुनिया के खुशनसीब बच्चे हैं। क्या है भाई? खुशनसीब। इसलिए स्कूल का कोई सर्टिफिकेट लेता है, वो इस लालच में लेता है कि मुझे नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगी? ताकि बात समझ में आए, जरा साथ बोले। क्या मिलेगी भाई? क्या मिलेगी? नौकरी। क्या मिलेगी जी? नौकरी। कोई यूनिवर्सिटी से फारिग होता है, वो ये कहता है कि जी मुझे नौकरी मिलेगी। कोई फिर किसी को नौकरी मिलती है, वो किसी सरकार की नौकरी करता है, कोई किसी इदारे का नौकर होता है, कोई किसी इदारे का नौकर होता है, कोई पुलिस का नौकर होता है, कोई किसी और हिस्से का नौकर होता है। लेकिन चाहे वो किसी भी ग्रेड का ऑफिसर हो, लेकिन नौकर कहलाता है। मैं सदके जाऊं इन छोटे छोटे बच्चों पर जिनको आज आपकी इस मस्जिद से एक सर्टिफिकेट मिला है, और ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ इस बात की जमानत नहीं कि ये इस मस्जिद से फारिग शुदा है, ये सिर्फ इस बात की जमानत नहीं है कि इन बच्चों ने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, ये सिर्फ इस बात की जमानत नहीं है कि इन बच्चों ने अल्लाह का कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पढ़ा है, ये सिर्फ इस बात की जमानत नहीं है कि इन बच्चों ने ये अल्लाह का कुरान 30 सिपारों वाला पढ़ा है, ये सिर्फ इस बात की जमानत नहीं है कि इन बच्चों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से निकलने वाला कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पढ़ा है, बल्कि ये जमानत इस बात की है कि इन्हें इस बात का टिकट मिल चुका है। खुश नसीब है वो माँ बाप कि जिन बच्चों को आज ये टिकट मिला है। हाँ हाँ, जरा तवज्जो से सुन, ये मत समझना कि ये एक कागज का टुकड़ा है, तुम मत समझना कि ये एक मदरसे की सनद है, तुम मत समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक इदारे की सनद है। रब्बे काबा की कसम है, ये सिर्फ इदारे की सनद नहीं है। मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए कहता हूँ, मैं अपने पाक पैगंबर की असीम सूरत पर भरोसा करते हुए कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ टिकट सिर्फ दुनिया का टिकट नहीं है। जिन बच्चों को, जिन माँ बाप के बच्चों को ये टिकट मिल चुका है, मैं इस मस्जिद में खड़े होकर वादा कर कर कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम है, उन्हें जन्नत का टिकट मिला है। किस चीज का मिला है? जन्नत का टिकट मिला। अच्छा, जन्नत तो मिलेगी जी मरने के बाद। कब मिलेगी? मरने के बाद जन्नत मिलेगी। लेकिन आज किसी को नौकरी मिलती है किसी ऐसे शोबे में कि जी ये मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है, मेरा ये बेटा इंजीनियर बन चुका है, मेरा ये बेटा आर्मी में
कैप्टन बन चुका है, मेरा ये बेटा टीचर बन चुका है, मेरा ये बेटा फुला बन चुका है, लेकिन आखिर है नौकर रब्बे काबा की कसम है जिसने अल्लाह का कुरान सीने में महफूज कर लिया, जिसने अल्लाह का कुरान जबान पर सजा लिया है, जिसने अल्लाह का कुरान अपना जेवर बनाया है, रब्बे काबा की कसम वो नौकर नहीं बना बल्कि इमाम बना है। क्या बना है भाई? इमाम बना है। कोई 17 ग्रेड का ऑफिसर लाइन में खड़ा हो, उसे कहो कि जनाब आइए इमामत कराइए, वो कहता कि नहीं नहीं जी मैं नहीं करा सकता। कोई 16 ग्रेड का ऑफिसर आए, जनाब इमामत कराइए, वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं करा सकता। भाई फुला आ जाए, वो कहता जी मैं नहीं करा सकता। SHO साहब आप आइए, वो कहता जनाब मैं इमामत नहीं करा सकता हूँ। DSP साहब आप आइए इमामत कराइए, वो कहता जनाब नहीं नहीं मैं इमामत के लायक नहीं हूँ। बल्कि कोई SP साहब आए इमामत कराइए, वो कहता जनाब नहीं नहीं मैं इमामत के लायक नहीं हूँ। अल्लाह तो क्यों इसको लायक नहीं बनाया? इसकी नौकरी भी अच्छी है, इसका पैसा भी अच्छा है, इसके पास गाड़ी भी अच्छी है, इसके पास बंगला भी अच्छा है, लेकिन ये मदरसे का तालिब इल्म पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं, पहनने के लिए पाँव में चप्पल अच्छी नहीं है, पहनने के लिए टोपी अच्छी नहीं है। लेकिन रब्बे काबा की कसम है आज सारे के सारे ऑफिसर पीछे खड़े हुए हैं। नमाज का टाइम आता है, अल्लाह अकबर कहकर कद कामती सला हो गई है, सफे बन चुकी है। सफे बनने के बाद अब इमामत का वक्त आया है। वही बच्चा जिसकी टोपी भी फटी हुई थी, वही बच्चा जिसकी चप्पलें भी टूटी हुई थी, वो बच्चा कि जिसके कपड़े भी फटे हुए थे, वो बच्चा जिसका मकान भी अच्छा नहीं था, जिसका रहना सहना भी अच्छा नहीं था, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन आज इमामत की बारी आई है। सारे के सारे ऑफिसरों को पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह ने कहा वो बच्चा जो तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मुसल्ले पे खड़ा कर बता अगर मेरी नजर में अफजल है तो ये कुरान का हाफिज है, मेरी नजर में अगर अफजल है कुरान पढ़ने वाला अफजल है, मेरी पैगंबर की नजर में अफजल है तो यही शख्स है कि जिसने अल्लाह का कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक अपने सीने के अंदर महफूज किया। और मजे की बात है माँ बाप को भी कदर नहीं है इस चीज की, माँ बाप को भी इसकी कदर नहीं है। कितने बच्चे हैं जब स्कूल और कॉलेज जाते हैं, जनाब इसके शूज लेने हैं, इसकी टाई लेनी है, इसकी पैंट शर्ट लेनी है, इसका फुला लेना है, इसका फुला लेना है। और हजरत हाफिज कुरानो जी मदरसे चला जाइए, मदरसे चला जाना बस। और मदरसे से पढ़कर आया है, मदरसे में कुछ पढ़ा के नहीं पढ़ा नहीं पूछेंगे। और यहां पर होमवर्क किया, ट्यूशन गए, फुला किया फुला किया फुला किया। माँ बाप की नजर में इस वक्त ये कदर नहीं है, इलाके वालों की नजर में इस वक्त इसकी कदर नहीं है। रब्बे काबा की कसम है, हाफिज कुरान के माँ बाप जिस वक्त अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर जब ये कब्र में जाने लगेंगे, कब्र में अभी तक पहुंचने वाले होंगे, जिस वक्त इसको कब्र में रखा जा रहा होगा, कब्र में जैसे ही इसको रखने लगेंगे, एक तरफ अल्लाह का कुरान आकर खड़ा हो जाएगा। अल्लाह का कुरान खड़ा होकर इसे कहेगा, ओ माँ बाप जरा देख तो सही, तू मुझे पहचानता है या नहीं पहचानता? ये कहते कि नहीं नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि तू है बड़े मजेदार, तू है बड़े मजेदार आदमी है तू। अच्छा, अब होने लगा, फरिश्ते आए सवाल जवाब के लिए। फरिश्ते ने सवाल करना शुरू करा। अल्लाह का कुरान सीना तान कर खड़ा हो गया और सीना तान कर कहता है कि ये दुनिया से थक हार कर आया है, दुनिया की मुशक्कतें छोड़ कर आया है, ये दुनिया में भी परेशान था, आज ये हमारे हवाले हुआ है। अगर तुमने सवाल जवाब करने हैं मुझसे कर लीजिए, ये आराम करेगा। मुनकिर नकीर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि बारी ताला ये कुरान ये एक बंदा आकर खड़ा हो गया है, सवाल जवाब करने नहीं देते। अल्लाह फरमाएंगे सवाल जवाब पर छोड़ दीजिए। जब ये सवाल जवाब को छोड़कर जब ये फरिश्ते भी चले जाएंगे, अब ये कहेगा जरा ठहर तो
तो सही, मैं तेरा इंतजाम करता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ये मलाए आला में जाता है, मलाए आला में जाकर जन्नत का बिस्तर लाता है, जन्नत का बिस्तर बिछाकर इसे कहता है ओ हाफिज कुरान के वालिद, हाफिज कुरान की माँ, अब सो जा, ऐसे सो जा जैसे कि दुल्हन सोती है। अब तुझे उसी वक्त उठाया जाएगा जब तेरे लिए जन्नत तैयार हो जाएगी, जब तेरे लिए जन्नत तैयार हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखो, दुनिया की जन्नत के पीछे ना पड़ो, आखिरत की जन्नत बहुत बड़ी जन्नत है। हाफिज कुरान बनाओ, बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। और जिनको इस बात का यकीन नहीं कि जी हाफिज कुरान बनने के बाद ये खाएंगे कहां से, तो वो कम से कम इस बात की नियत कर ले, चलो कोई बात नहीं, दुनिया में नहीं तो आखिरत में काम आ जाएंगे, दुनिया में नहीं तो आखिरत में काम आ जाएंगे। इसलिए हाफिज कुरान बनाओ। हाफिज कुरान के लिए दाखिले के लिए जाते हैं कि जी मौलवी साहब इसको हाफिज बना दो। हाफिज बनेंगे तो लेकिन ये खाएगा कहां से? हमारी रांगड़ी जबान, अगर ये कुरान पढ़ लेगा तो खाएगा कहां से? और फिर जब वो पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, मौलवी बन गए, तो अब कहते हैं कि जी मौलवी खावा बहुत है, अब मौलवी खावा बहुत है। इसलिए अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कम से कम हाफिज कुरान बनाओ। और हाफिज कुरान जब बनेगा, इलाके के अंदर पता चलेगा कि हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान। कोशिश करेंगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ और अपनी बच्ची को कम से कम नाज़रा कुरान मजीद लाजमी पढ़ाओ। लेकिन एक चीज और ज़हन में रखे कि बच्चे को कुरान का हाफिज या नाज़रा पढ़ाने के लिए तजवीद के साथ पढ़ाएं। उलमा बैठे हुए हैं, उलमा को इस बात का पता है कि जब कुरान करीम को सही तलफ्फुज के साथ, सही तजवीद के साथ पढ़ा जाता है, अल्लाह का वादा है कि एक एक हरफ पर उसको 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन जिस वक्त कुरान को गलत पढ़ा जाता है, अल्लाह के पाक पैगंबर का इरशाद है, एक एक हरफ उस पढ़ने वाले पर लानत, एक एक हरफ लानत भेजता है गलत पढ़ने वाले। जिस तरीके से स्कूलों कॉलेज के लिए अच्छा स्कूल देखा जाता है, अच्छा उस्ताद देखा जाता है, ट्यूशन के लिए अच्छा उस्ताद, अच्छा स्कूल देखा जाता है, इसी तरह आज के बाद हर बंदा ये इरादा करे इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान ऐसी मस्जिद या ऐसे इदारे में पढ़ाएंगे जहां कुरान मजीद अच्छी तरीके से पढ़ा जाता हो। करेंगे सारे के सारे हजरात, सारे साथी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है, अल्लाह ताला इनके वालिदैन के साथ जो इनामात का तूने ऐलान किया है, अल्लाह उनको वह इनामात अता फरमाए। बस इसी पर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।